नमस्कार दोस्तों। आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त के आज सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हाल ही में किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल शुरू की है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। तो सही आंसर है गूगल। गूगल ने अभी हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक की एक नई पहल शुरू की है। अभी द एनीवेयर स्कूल पहले क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। गूगल ने बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक की नई पहल लॉन्च किया है। इसमें यूजर को एक या दो नहीं 50 नए फीचर की सुविधा मिलेगी। यूजर्स इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी सूट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्मों पर उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई है? कीथ रोवेल, लुइस रोडोल्फ एबिनेडर, फ्रांसिस्को असू। तो इसका सही आंसर होगा लुइस रोडोल्फ एबिनेडर। लुइस रोडोल्फ एबिनेडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भास्कर मेहती का निधन हुआ, वह कौन थे? संगीतकार, क्रिकेटर, फुटबॉलर। तो सही आंसर है फुटबॉलर। भास्कर मेहती जिसका निधन हुआ वह एक फुटबॉलर थे। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु है भास्कर मेहती के बारे में जानते हैं। भास्कर मेहती ने बैंकॉक 1978 एशियाई खेलों के दौरान इराक के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए 1975 से 1979 तक खेले थे। वह 1974 से 1980 तक मफतलाल स्पोर्ट्स क्लब और 1981 से 1982 तक राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ की ओर से खेले थे। संन्यास के बाद वह आरसीएफ फुटबॉल टीम के कोच बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है? जापान और ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया और साथ में भारत ने के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है। अब ये पहल क्यों शुरू की गई है वो महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बीजिंग के आक्रामक राजनीतिक और सैन्य व्यवहार के लिए एक आवश्यक चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों को घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए एआईए के साथ समझौता किया है? छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों को घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए एआईए के साथ एक समझौता किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली की। तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। इसके दो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 70 है। 69वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन से देश के द्वारा एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? सऊदी अरब, ईरान, तुर्की। तो इसका सही आंसर है तुर्की। तुर्की देश द्वारा एक प्राकृतिक रिजर्व गैस की खोज की गई है।
अब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। तुर्की ने काला सागर के प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार 320 अरब क्यूब मीटर गैस की खोज की है। यह रूस सहित अन्य देशों से ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में तुर्की की मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्तीय वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ का घाटा हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को वित्तीय वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ का घाटा हुआ। अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक की। तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 को मुख्यालय नई दिल्ली में, संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, अध्यक्ष सुनील मेहता, एमडी और सीईओ इसका मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 70 साल पहले लुप्त हो चुकी गिलहरी किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? गंगोत्री नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराकाशी उत्तराखंड में भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह नेशनल पार्क भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इस गिलहरी की बात है कि ये उड़ने वाली गिलहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? अर्जेंटीना, ईरान, पोलैंड। तो इसका सही आंसर है पोलैंड। पोलैंड में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। पोलैंड में पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप हुई थी। इसमें गुनी देश के 92 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। हाल ही में ईरान द्वारा पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू किया गया है? यूएई, सऊदी अरब, बहरीन। तो सही आंसर है यूएई। यूएई के द्वारा ईरान के द्वारा पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू किया है यूएई ने और ईरान ने। आया बात हुई यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई शहर में है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु किस मंत्रालय द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी सूचना मंत्रालय द्वारा भारत को आत्मनिर्भर में बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। यह चुनौती आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की है। इस चैलेंज का उद्देश्य उन माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करना है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। इन चुनौतियों में मुख्य रूप से तकनीकी गड़बड़ी और सुरक्षा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने 10 सशस्त्र जातीय समूह के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडोनेशिया,
थाईलैंड, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार ने अपने 10 शस्त्र जातीय समूहों के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। म्यांमार सरकार ने अपने 10 शस्त्र जातीय समूह के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते में 2020 में परे विभिन्न प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के और लोकतांत्रिक संघीय संघ की स्थापना के लिए बुनियादी सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 35 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य ने रखने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने 35 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने की घोषणा की है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला 25 अगस्त को रखेंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 9,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन प्लाज्मा उपचार को मंजूरी दी है? इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश ने कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन प्लाज्मा उपचार को मंजूरी दी है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। अमेरिका ने डॉक्टरों को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने के लिए आपातकालीन प्राधिकरण की अनुमति दी है। घातक वायरस ने पिछले महीनों अमेरिका में 1,76,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। माना जाता है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं जो रिकवरी में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों के टेंडर को रद्द किया है? तो 44 सेमी, 42 सेमी, 40 सेमी। तो इसका सही आंसर है 44 सेमी। भारतीय रेलवे ने 44 सेमी के हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया है। अब ये रद्द क्यों किया गया है वो महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे। भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों के निर्माण के लिए जारी टेंडर को रद्द किया है। भारतीय रेलवे ने टेंडर में चीनी कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करने के लिए इस टेंडर को रद्द किया है, क्योंकि टेंडर में लेने में सबसे आगे चीनी कंपनियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ कौन नियुक्त है? उर्जित पटेल, रितेश शुक्ला, राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर है रितेश शुक्ला। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के हाल ही में सीईओ रितेश शुक्ला को बनाया गया है। अब यहाँ पे बात है एनपीसीआई की। तो फ्रेंड्स एनपीसीआई के बारे में देखते हैं। एनपीसीआई फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। स्थापना 2008, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष विश्वा मोहन महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, कार हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर है कार हेल्थ इंश्योरेंस। तो रिलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए चीन होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम BIDU का उपयोग करेगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया।
तो सही आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। राष्ट्रपति आरपी अलवी। यहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान। पाकिस्तान 30 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव द्वारा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण में मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। महाराष्ट्र ने महामारी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है। बीमा कवर जो सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं में डॉक्टरों को दिया जा रहा है, वो अब निजी चिकित्सकों के लिए बढ़ा दिया गया है जो संक्रमण के शिकार है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 को किसने लॉन्च किया है? इसरो, इंडियन कोस्टल गार्ड, DRDO। तो सही आंसर इसका इंडियन कोस्टल गार्ड। इंडियन कोस्टल गार्ड ने इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 का लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें।